ओम नमः शिवाय। आज मैं लंकापति रावण की कुंडली लेके आया हूँ। इनकी कुंडली हमारे ग्रंथों से प्राप्त ग्रह दशाओं पर आधारित है। ग्रहों की क्या क्या पोजीशन थी और लगन चार्ट के माध्यम से ये जानेंगे कि इनकी कुंडली में ग्रहों किस पोजीशन में थे ग्रह और किस ग्रहों का प्रभाव था। तो देखिए, इनकी जो जन्म लगन कुंडली है वो सिंह लगन की जन्म कुंडली है। तो सिंह लग्न के जो स्वामी होते हैं वो सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य देखिए लगन में ही विराजमान है, अपने ही घर में है। बुध कन्या राशि में है, द्वितीय भाव में। कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं। शनि तुला राशि में है, तीसरे भाव में। तीसरे भाव में शनि तुला राशि में उच्च के हैं। राहु धनु में नीच के होते हैं। मंगल मकर में उच्च के हैं। शुक्र वृषभ में अपने ही घर में है, स्वक्षेत्री। और केतु मिथुन राशि में है, नीच के हैं। चंद्रमा कर्क राशि में अपने ही घर में। और फिर से शुरू सूर्य अपने ही घर में और गुरु की अपने घर में दृष्टि। तो देखिए, इनकी कुंडली में ग्रह या तो उच्च के हैं या तो अपने घर में बैठे हैं या अपने घर में दृष्टि डाल रहे हैं। और जो नीच के हैं राहु केतु, उनका भी नीच भंग राजयोग हो रहा है। इन्हें सारे ग्रहों की पोजीशन अपने में स्ट्रांग है। अब क्या कारण है कि ये, हालांकि ये लंका के राजा, और देखिए क्या है उसका कारण ये है कि सूर्य जो है लग्नेश, जो सूर्य जो है ग्रहों के राजा है। अब वो अपने ही घर में बैठे हैं। लगन के लग्नेश का अपने ही घर में बैठना इनके व्यक्तित्व को और इनकी जो है बढ़ा रहा है, तेज को बढ़ा रहा है। सूर्य का मतलब तेज होता है। अब लेकिन सूर्य तो है, लेकिन साथ में गुरु बैठ गए हैं। तो गुरु जहां बैठते हैं उस भाव को कमजोर कर देते हैं। और गुरु का जो है कमजोर होना, और साथ साथ राहु की नौवीं दृष्टि गुरु पे पड़ रही है। गुरु चंडाली योग, राहु की दृष्टि, नौवीं दृष्टि गुरु पे पड़ने के कारण गुरु चंडाल योग। और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, 8वीं। तो इस कारण इनके व्यक्तित्व को ये प्रभावित भी किया है। और जहां की सूर्य जो है इनके व्यक्तित्व को बढ़ा रहे थे, वहां पे गुरु और राहु की युति ने इनके व्यक्तित्व को खराब भी किया। ये तो इनके व्यक्तित्व की बात होगी प्रथम, कि इनका जो है इनका व्यक्तित्व कैसा रहा होगा। दूसरा, यदि हम धन भाव की बात करें तो द्वितीय भाव से देखते हैं कि धन भाव में बुध बैठे हुए हैं और बुध उच्च के हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं। तो जब भी लाभ भाव का धन भाव से संबंध बनता है तो व्यक्ति महान धनी होता है। और इनकी लंका सोने की थी, धन की कोई कमी नहीं। तो ये धन भाव काफी स्ट्रांग बता रहा है। अब हम तीसरे भाव की बात करते हैं जो कि पराक्रम का है। इनके पास पावर क्या रहेगी। तो शनि बैठे हुए हैं और शनि उच्च के तुला राशि में। उच्च का पराक्रम, उच्च की पावर। लेकिन यहां भी केतु ने 5वीं दृष्टि डाल दी शनि पे। तो यहां भी जो है केतु के कारण इनके पराक्रम में, जब भी केतु की शनि पे दृष्टि हुई तो पराक्रम इनका कमजोर हुआ, प्रभावित हुआ। अब हम बात करते हैं इनके चतुर्थ भाव की, जो कि इनका जो है सुख सुविधा, भूमि, वाहन, मतलब मकान। तो देखिए क्या है, इसके भी वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल छठम भाव में, जो कि युद्ध का भाव होता है, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा का है। मंगल उच्च के। तो इनके पास पुष्पक विमान था, वाहन था,
भूमि, वाहन, मकान, काफ़ी सोने की लंका। तो युद्धों से इन्होंने क्या है, इनको मिला भी। अब शुक्र की दृष्टि थी। अब हम बात करते हैं इनके जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है इनकी बुद्धि का, इनकी शिक्षा का। तो शिक्षा भाव में देखते हैं क्या, राहु बैठे हुए हैं नीच के धनु राशि में, और गुरु की 5वीं दृष्टि धनु राशि में पड़ रही अपने घर में। तो यहाँ पे राहु का नीच भंग राजयोग हो गया, और ये विद्या के क्षेत्र में नीच भंग राजयोग ने इनको एक प्रखर बुद्धि का जो है, इनका जो बुद्धि का लेवल, इनको ज्ञान का जो लेवल था बहुत ही, क्योंकि यहाँ पे राहु का नीच भंग राजयोग है, बहुत ही अच्छा हो गया। तो ये काफ़ी विद्वान थे, क्योंकि गुरु की जहाँ अपने घर में दृष्टि पड़ जाए, गुरु ज्ञान के कारक हैं, और वहाँ पे राहु का नीच भंग राजयोग, तो ये इनका जो है ये विद्यमान काफ़ी मतलब जो है बुद्धि से बुद्धिमान और विद्यमान। लेकिन इसमें भी शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है गुरु के घर में। देखिए शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो इनको ज्ञान का सही उपयोग भी जो है कभी कभी गलत डायरेक्शन में जाता है। शनि की दृष्टि पड़ गई गुरु घर में, डिस्टर्ब करती, शनि की तीसरी दृष्टि। अब यदि हम शत्रु भाव की बात करें, छठा भाव जो है शत्रु वाला भाव है, तो उच्च के मंगल बैठे, तो जो उच्च के मंगल शत्रु भाव में है, तो मंगल का उच्च का होना, तो इनके जो शत्रु भी होंगे, तो जिनके मंगल उच्च के होंगे, मंगल जो है वो उनके शत्रु भी बनेंगे। और भगवान राम से इनका जो है युद्ध हुआ। अब हम बात करते हैं इनके, देखिए यहाँ चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है मंगल में, चंद्रमंगल योग भी बन रहा है, तो यहाँ युद्ध से तो इनको धन की प्राप्ति होती थी, चंद्रमंगल धन लक्ष्मी योग बनता था, तो प्रतिस्पर्धा से इनको धन भी मिलता था। अब हम बात करते हैं इनके जो है, देखिए जो है ये स्त्री भाव भी होता है, और ये मैरिज भाव, और ये जो है विपक्ष का भी, और इसके स्वामी त्रिक भाव में चले गए हैं शनि, जो कि उच्च के हैं। तो जब भी आपके 7वें घर के स्वामी त्रिक भाव में जब चले जाते हैं, तो इस 7वें भाव को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये इनमें इस कारण को यहाँ पे त्रिक भाव में चले जाने के कारण ये भाव अच्छा नहीं रहा, विपक्ष। अब अष्टम की भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव आयु का होता है, मृत्यु का होता है, अध्यात्म, रहस्य, उसके स्वामी गुरु, और गुरु कहाँ बैठ गए हैं, लगन में, व्यक्तित्व जहाँ पे वो कमजोर कर रहे हैं। तो गुरु के कारण ही इनका जो है, इनके व्यक्तित्व का जो है व्यक्तित्व की कमी हुई, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी, हाँ लेकिन इनको ज्ञान भी, इनको मतलब रहस्यों का ज्ञान भी इनके व्यक्तित्व से इनको मिला। अब हम धर्म की बात करते हैं, जो कि 9वां भाव है या मेष राशि है, मंगल की अपने घर में दृष्टि। तो देखिए ऐसा है कि ये शिव भक्त थे, और इन्होंने शिव की काफ़ी आराधना की। मंगल का अपने घर में दृष्टि होना, तो ये क्या है, काफ़ी शिव भक्त, ये धार्मिक भी थे। लेकिन शनि की दृष्टि पड़ रही है मंगल के घर में, और राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो इन्हें अधर्मी भी बनाया। शनि ने, जहाँ मंगल इनको जो है भक्ति में ले जा रहे थे, शिव मतलब भक्ति करा रहे थे, वहाँ पे शनि की मंगल में दृष्टि, मंगल के घर में दृष्टि, और राहु की दृष्टि, इनको डिस्टर्ब भी किया। कर्म की बात करें तो शुक्र अपने ही घर में, वृषभ में, तो शुक्र का अच्छा कर्म इनको काफी ऊंचाइयों पे ले जाता, और शुक्र का इन्होंने, और गलत डायरेक्शन इनको जो है, तो ये क्या है, शुक्र का हो तो कर्म यदि ये शुक्र का अच्छा करते तो ये इनको राज भी कराता। लाभ भाव की बात करते हैं, तो देखिए लाभ भाव में क्या था कि यहाँ पे केतु बैठे हैं, वो भी नीच के बैठे हैं, मिथुन राशि है, उसके स्वामी बुध उच्च के हैं, केतु का भी नीच भंग राजयोग, तो काफी लाभ
काफ़ी इनकम, काफ़ी इनको जो है फायदा होता। तो धन और लाभ भाव काफ़ी स्ट्रांग। अब हम इनके वैभव की बात करते हैं मोक्ष। तो यहाँ पे कर्क राशि है और यहाँ पे देखिए कर्क राशि में चंद्रमा अपने घर में, मंगल की दृष्टि, चंद्रमंगल योग। लेकिन इसमें एक विषयोग भी बना, शनि की 10वीं दृष्टि चंद्रमा पे पड़ गई और शनि की 10वीं दृष्टि चंद्रमा पे पड़ने के बाद विषयोग भी बन गया, शनि चंद्रमा का विषयोग। तो कुछ ये पॉइंट बहुत ये खराब था शनि चंद्रमा का। तो जो जब जब शनि की दशा और चंद्रमा का समय आया होगा तब तब इनको दिक्कत हुई। और राहु की के कारण और शनि का इसके कारण ये सब इनके जो है कुछ इनकी ग्रह दशाओं में खराब थे। और बाकी जो ग्रह थे मैंने आपको बताया। तो ये इस तरह से लंकापति रावण के जीवन का संक्षिप्त वर्णन हुआ किया। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि ग्रह किस तरह से अपना प्रभाव दिखाते हैं और ग्रहों का असर पड़ता है। धन्यवाद।